मैं इस वीडियो में बताऊंगा इग्नू का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा कि इग्नू में एडमिशन कैसे होता है, एग्जाम से लेकर रिजल्ट आने से लेकर असाइनमेंट जमा करने से लेकर मार्कशीट घर पे आने से लेकर ओरिजिनल डिग्री मिलने से लेकर और माइग्रेशन लेकर इग्नू छोड़ने तक इन सब का मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा इस वीडियो में। क्योंकि अधिकतर छात्र हमें कमेंट कर रहे थे इग्नू क्या है, कैसे एडमिशन होता है, क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम होता है, इन सब प्रक्रियाओं को हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो कमेंट करके आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। अगर यूट्यूब चैनल पे हमारी पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कोई वीडियो अन्य देखना चाहते हैं अलग टॉपिक पे तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में इग्नू के नाम से हमने बनाया है, जाके आप देख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, बहुत मेहनत और प्रयास के बाद ये वीडियो हमने बनाने का प्रयास किया है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अपना पूरा समर्थन देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं कि इग्नू क्या है। देखिए इग्नू के संबंध में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले जान लेते हैं कि इग्नू क्या है। इग्नू का जो पूरा नाम होता है, पहले पूरा नाम जान लीजिए, अधिकतर लोग अगर नहीं जानते हैं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी एक डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था और यह जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है ये नई दिल्ली में स्थित है, मैदानगढ़ी नई दिल्ली में। लेकिन इसका रीजनल सेंटर जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, चाहे मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, कोची हो, पटना हो, लखनऊ हो, गुवाहाटी हो, जम्मू हो, अहमदाबाद हो, वगैरह वगैरह देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में लगभग 2 से 3 रीजनल सेंटर इग्नू के हैं। उस रीजनल सेंटर के अंदर आते हैं स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर के अंदर में लगभग सैकड़ों होते हैं। इस प्रकार से इग्नू में आप एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डेली नहीं जाना है। इग्नू के स्टडी सेंटर के तरफ से जहां एडमिशन लेंगे वहां पे कोई एक दिन निश्चित किया जाता है, सैटरडे या संडे को सप्ताह में एक दिन क्लास चलता है। अगर जो छात्र क्लास करना चाहते हैं, रुचि रखना चाहते हैं, वो क्लास कर सकते हैं, बाकी जिसका इच्छा नहीं है वो नहीं जा सकते हैं। इसमें क्लास करना कतई भी ज़रूरी नहीं है, ये एक बात आप सुनिश्चित कर लें। मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि इग्नू कह रहा है कि आप क्लास मत आइए क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग है, आपकी इच्छा है तो आइए। इसके बाद आप समझ चुके होंगे कि इग्नू क्या है। इसके बाद जान लेते हैं कि आवेदन फार्म कब आता है। इग्नू का आवेदन फार्म देखिए 2 सेशन में आता है। इग्नू 1 वर्ष में 2 बार एडमिशन अपने विश्वविद्यालय में छात्रों का कराता है। कब कराता है? एक जुलाई सेशन के नाम से जाना जाता है, एक जनवरी सेशन के नाम से जाना जाता है। जो जुलाई सेशन के नाम से जाना जाता है इसका फार्म जून में आता है, लेकिन नाम क्या रखा है? जुलाई सेशन। जो जनवरी सेशन है इसका जो फार्म आता है वो दिसंबर में आता है, लेकिन नाम रखा है जनवरी सेशन। जून और दिसंबर से क्या संबंध में है कि जून में मई के प्रारंभ से लेकर जून तक या जुलाई तक पूरा बढ़ते बढ़ते डेट 1 से 2 महीना हो जाता है। लेकिन जब पहली बार आवेदन फार्म भरने के लिए आता है एप्लीकेशन फार्म तो 1 महीने का डेट रहता है। फिर किसी कारणवश से इग्नू 15 दिन और बढ़ा देता है, 15 दिन और बढ़ा देता है। इससे लंबी प्रक्रिया चलती है, एडमिशन की 2 महीने हो जाते हैं। लेकिन जब पहली बार आता है तो 1 महीना ही डेट रहता है। इसके बाद इसका भी डेट आ जाता है नवंबर के लास्ट जाते जाते। इसके बाद पूरा नवंबर दिसंबर भरिए, हो सकता है तो जनवरी तक भी डेट बढ़ा देता है। इस तरीके से आप 2 सेशन में 1 वर्ष में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि इसका आवेदन फार्म कब आता है। जुलाई सेशन के लिए जून में, जनवरी सेशन के लिए दिसंबर में। इसके बाद जब आ जाएगा तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और www.ignu.ac.in पे वहाँ विजिट करेंगे तो उसका मेन जो पेज है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद आप वहां पे जाके जो लिंक रहेगा, नोटिफिकेशन रहेगा कि यहाँ से एडमिशन लिंक है, आप प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। इतना तो आप सभी जानते हैं कि जब जो लिंक है क्लिक करेंगे तो जो प्रक्रिया आगे वो मांगते जाता है सूचना, आप भरते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसमें डायरेक्ट होता है,
कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना नहीं होता है, ना कोई मेरिट होता है, ना कोई सीट की संख्या है। जितना चाहें छात्र इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई सीट की समस्या नहीं है, कोई प्रवेश परीक्षा की समस्या नहीं है। आप इसमें एडमिशन फार्म भरे, आवेदन फार्म भरे, फीस जमा आपने कर दिया तो आप समझिए कि आपका एडमिशन हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए एडमिशन जो हो रहा है इग्नू का 2 मोड में हो रहा है। एक को बोला जाता है ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और जो सेकेंड है वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन वाला सिस्टम क्या है कि कोरोना काल के वजह से इसको 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले ही प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या है कि आप घर बैठे इसमें भी घर बैठे ही एडमिशन लेंगे, इसमें भी घर बैठे एडमिशन लेंगे। इसमें क्या है कि स्टडी सेंटर पर सप्ताह में 1 दिन क्लास कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको जमा करने स्टडी सेंटर जाना होगा ऑफलाइन मोड में, लेकिन इसमें क्या है कि ऑनलाइन आप असाइनमेंट भी जमा करेंगे, ऑनलाइन आप एग्ज़ाम भी देंगे, और इसमें भी घर पे सर्टिफिकेट आ जाता है, इसमें भी घर पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। मात्र फ़र्क इतना है कि इसमें जो प्रक्रिया है वो सब कुछ घर बैठे आपको डिजिटल तरीके से हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, सब प्रक्रिया चाहे असाइनमेंट जमा करना हो चाहे एग्ज़ाम देना हो, सभी डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से आपको ऑनलाइन होगा। इसमें ऑफलाइन होता है, केवल क्लास करने नहीं जाना होता है। बाकी सभी सामान्य जो रेगुलर परीक्षाएं होती हैं किसी यूनिवर्सिटी की, उस प्रकार से होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, चाहे ODL माध्यम से आपने लिया चाहे ऑनलाइन माध्यम से लिया। अधिकतर छात्र हमसे पूछते हैं कि ODL से ऑनलाइन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एडमिशन लेते वक्त ही डिसाइड कर लीजिए कि आप ODL में लेंगे कि ऑनलाइन में लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है, बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए सोच समझकर ही एडमिशन ले। मैं चाहूँगा कि इसी में लें एडमिशन, क्योंकि यही बेस्ट है, हमने भी इसी से किया है। ऑनलाइन तो मात्र 2 वर्ष पहले ही स्टार्ट हुआ था। एडमिशन आप ले लेंगे, फीस पेमेंट कर देंगे, डॉक्यूमेंट जो अपना अपलोड कर देंगे, जिसे ग्रेजुएशन में ले रहे हैं BA वगैरह में UG कोर्स जो होता है उसमें 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिए। इसके बाद 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा। तो ये आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, इतने में एडमिशन हो जाएगा। TC वगैरह कोई आवश्यकता नहीं है, ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता है, तो अपलोड कर देंगे तब भी हो जाएगा। एक ID कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड है तो आप लगा देंगे। PG कोर्स में ले रहे हैं UG के बाद, PG कोर्स वाले कोर्स में, तो उसमें 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन का माइग्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। केवल मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर ही एडमिशन इग्नू में हो जाता है। इसके बाद जानते हैं कि एडमिशन होने के बाद क्या करेंगे। एडमिशन आपका 15 से 20 दिन में कंफर्म हो जाएगा। जब फीस पेमेंट कर देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, तो 15 से 20 दिन में इग्नू आपको ईमेल भेजेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। जब कंफर्म हो जाता है तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है, इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। फिर एक ID कार्ड, एक स्मार्ट ID कार्ड आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप अपना ID कार्ड निकाल कर कलर प्रिंट में निकालिए, उसको लेमिनेशन करा के रख लीजिए, काफ़ी अच्छा और कलरफुल रहता है देखने में। इसके बाद आपको क्या करना है कि इग्नू का एक स्टूडेंट ऐप्स है वो भी डाउनलोड कर लीजिए अपना, उसमें इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और डाल के अपना लॉगिन करके हमेशा वो काम आएगा एप्लीकेशन। इसके बाद बार बार आपको वेबसाइट खोलकर नहीं जाना होगा। इसके बाद क्या होता है कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, इनरोलमेंट नंबर मिल जाए, आप ID कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, तब प्रक्रिया होता है कि स्टडी मटेरियल का आपको इग्नू द्वारा बुक्स दिए जाएंगे। क्या होता है कि जब आप एडमिशन लेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, तो उसमें जो इग्नू बुक देता है उसका भी फीस वो लेता है। इसके बाद क्या करेंगे कि एडमिशन कंफर्म होने के लगभग 1 महीने, मान लीजिए आपका एड्रेस सही है, शहरी क्षेत्र में है तो 1 महीने, नहीं तो किसी का ग्रामीण क्षेत्र है, ज़्यादा डाक वाला विलम्ब से पहुंचता है तो 1.5 महीने लगता है। आपका स्टडी मटेरियल जितना भी बुक रहेगा, आपके जो परमानेंट एड्रेस घर का रहेगा, उस पर स्टडी मटेरियल 1.5 महीने में पहुंच जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना एड्रेस सही और कन्फर्म पूरा प्रमाणिक तौर पर डालिएगा। इसके बाद स्टडी मटेरियल भी आपका घर पे पहुंच गया, तब आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई करिए स्टडी मटेरियल से। अब इसका कोई सिलेबस नहीं है कि आपने मान लीजिए BA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है तो क्या क्या एग्ज़ाम में पूछेगा, इसका क्या सिलेबस है, तो ये सिलेबस नहीं है।
इसका केवल आप स्टडी मटेरियल से पढ़िए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इग्नू के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो। और 5 वर्ष का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालिए और उसका तुलनात्मक अध्ययन करिए। कुछ प्रश्न कॉमन आपको निकल के आ रहे हैं तो आप उससे के माध्यम से उसके तहत ही कुछ हद तक आप तैयारी एग्जाम की कर सकते हैं। इसके बाद जब स्टडी मटेरियल घर पे पहुंच जाता है तो जो सबसे पहला प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है वो है असाइनमेंट का। आपको असाइनमेंट लिखकर जमा करना होता है। एक बेहतर असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है इसका भी हमने वीडियो बनाया है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप जाके अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जब स्टडी मटेरियल आपका मिल गया तो एडमिशन के बाद लगभग 8 महीने के अंतराल रहता है कि 8 महीने पर आप ले जाकर लिखकर असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट का आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। एडमिशन कंफर्म होने के लगभग 2 महीने बाद इग्नू के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ डाउनलोड के ऑप्शन आपको मिलेगा। डाउनलोड में जब जाएंगे तो असाइनमेंट आपको दिखाएगा। असाइनमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ आपका सेशन पूछेगा, जनवरी या जुलाई। वहाँ पे आप जब जिस सेशन में होंगे क्लिक करेंगे तो आपका सब्जेक्ट पूछेगा, आपका बैचलर या मास्टर डिग्री क्या है पूछेगा। इस तरीके से आप इतना जानते ही होंगे। इसके बाद जाकर आप अपना असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए और असाइनमेंट को प्रिंट कॉपी निकलवा कर असाइनमेंट में लगाना होता है। जब लिखकर जमा करेंगे तो आप हमारा असाइनमेंट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद असाइनमेंट जो होता है वो 100 नंबर का होता है। मान लीजिए आपका बीए में 6 पेपर है तो 6 पेपर का अलग अलग 100 नंबर का असाइनमेंट आपको 6 ठो लिखना होगा। और इसमें यूजी कोर्स है तो 100 में 35 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए। अगर पीजी कोर्स है, मास्टर डिग्री है तो 100 में 40 नंबर लाना होगा पास होने के लिए आपको असाइनमेंट में। असाइनमेंट में बेहतर लिखेंगे तभी पास हो जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे छात्र असाइनमेंट में भी फेल हो जाते हैं। 100 में यूजी कोर्स वाले 35 नहीं ला पाते हैं, 100 में पीजी वाले 40 नहीं ला पाते हैं। इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट लेकर स्टडी सेंटर पे जाएंगे, बनाकर वहाँ जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगा। रसीद जमा करने के बाद हमें क्या मिलता है, फ्रंट पेज कैसे बनाएं, इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपने असाइनमेंट जमा कर दिया, रसीद मिल गया। असाइनमेंट की प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद आता है एग्जामिनेशन फार्म। एग्ज़ाम जो होगा, जो जुलाई सेशन में छात्र एडमिशन लेते हैं उनका एग्ज़ाम जून में होता है अगले वर्ष, और जो जनवरी सेशन में लेते हैं उनका एग्ज़ाम होता है दिसंबर अगले वर्ष। मान लीजिए जिनका ईयरली बेस प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज में नहीं लिए हैं, ईयरली में हैं, तो 1 साल बाद जुलाई वाले का जून में होगा अगले साल। मान लीजिए सेमेस्टर में जैसे बीसीए कोर्स है तो वो उनका दिसंबर में होगा एग्ज़ाम उसी वर्ष। और जनवरी में जो लिए हैं सेशन में, मान लीजिए ईयरली बेस प्रोग्राम है तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो अगले वर्ष दिसंबर में होगा। और सेमेस्टर वाइज में लिए हैं तो अगले वर्ष ही 6 महीने बाद जून में उनका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद हर परीक्षा का आपको एग्जामिनेशन फार्म भरना ही होता है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन फार्म भर देंगे, इसके बाद क्या होता है कि एग्जामिनेशन फार्म भर देंगे तो आपका एग्ज़ाम देने के लिए आप योग्यता रखते हैं। एग्जामिनेशन फार्म भरने से पहले एक और प्रक्रिया होता है री रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद क्या है कि आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। री रजिस्ट्रेशन क्या है, क्यों कराते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अच्छे तरीके से देखकर और समझ सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप अगले वर्ष में एडमिशन ले रहे हैं। जिसे जनवरी में आप मान लीजिए जुलाई सेशन में एडमिशन ले रहे हैं जून में, तो एक प्रथम वर्ष का आप फीस पेमेंट करते हैं। इसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकेंड ईयर का फीस जमा करेंगे तभी तो आप उसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उसका फीस जमा करने के लिए ही री रजिस्ट्रेशन कराया जाता है इग्नू द्वारा, यानी पुनः एडमिशन या पुनः नामांकन। जब आपका पुनः नामांकन हो जाएगा तो आप सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। फर्स्ट ईयर में भले ही आप फेल हो जाएं, एग्ज़ाम आपका छूट जाए, एग्ज़ाम न दें, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। री रजिस्ट्रेशन आपको कराकर सेकेंड ईयर में जाना ही होता है। इसके बाद फेल होने पे क्या होते हैं इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फार्म के समय ही आ जाता है, करा लेंगे, यानी आप सेकेंड ईयर में चले गए, फीस पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद एग्जामिनेशन फार्म भरेंगे। इसके बाद भरने के बाद एडमिट कार्ड आता है। मान लीजिए एग्जामिनेशन फार्म भर दिया आपने परीक्षा देने के लिए, तब एडमिट कार्ड आएगा।
आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि एडमिट कार्ड आ गया है, अपना डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड चाहे आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कराएं या रंगीन कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें टाइम टेबल भी लिखा रहता है कि किस डेट को आपका कौन सा पेपर है, जो बीए या एमए में लिए रहते हैं उसका। इसके बाद आता है कि एग्ज़ाम देना या सिलेबस। जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना होता है यह भी जान लीजिए। जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आप अपना इग्नू द्वारा डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड रखेंगे पास में। और जहां मैंने बताया कि एडमिशन के बाद क्या करें, जो आईडी कार्ड इग्नू द्वारा डाउनलोड किए होंगे रंगीन कलरफुल, वो आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड ये आपके पास होना चाहिए। और एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड आपके पास होना चाहिए। नीला और काला आपके पास कलम होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस या घड़ी डिजिटल वगैरह नहीं जा सकता है, मोबाइल, इतना चीज़ लेकर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम देने का देखिए मैंने पहले ही बताया कि कोई इसका सिलेबस नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, उसके अनुसार आप एग्ज़ाम दीजिए। एक बेहतर एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, एग्ज़ाम में कैसे पास होखा जाता है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे नंबर से आप एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए पीजी कोर्स में है तो 5 क्वेश्चन लिखना रहता है, 20-20 नंबर का, 100 नंबर का ये भी आता है। इसके बाद आपको 500 शब्द में लिखना है कि 600 में लिखना है, कैसे आंसर देना है, इसका वीडियो मैंने बनाया है। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देखकर और समझ सकते हैं। इसके बाद जो थ्योरी पेपर ये एग्ज़ाम देते हैं, जैसा असाइनमेंट में मैंने बताया कि 100 में 35 लाना है यूजी में और पीजी में 100 में 40, उसी प्रकार से थ्योरी में आपको जो यूजी कोर्स है बीए वगैरह उसमें 100 में 35 लाना है, एमए वगैरह जो पीजी कोर्स है उसमें 100 में 40 नंबर लाना होता है। ये थ्योरी पेपर और असाइनमेंट पासिंग मार्क्स सेम होता है। इसके बाद मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया, इसके बाद आपका लगभग एग्ज़ाम देने के 1.5 से 2 महीने के बीच में ही रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना इनरोलमेंट नंबर, लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाल के जब करेंगे तो पेज जो खुल के आता है उसमें अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। या मैंने जो बताया कि इग्नू का जो ऐप्स है, एप्लीकेशन, वो डाउनलोड किए रहेंगे, उसमें भी रिज़ल्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ भी जाके आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, ग्रेड कार्ड वगैरह सब देख सकते हैं। इस तरीके से आपका रिज़ल्ट जब 1 से 1.5 महीने के बीच में आ जाता है तो मान लीजिए ये मैंने फर्स्ट ईयर का बताया, सेकेंड ईयर का भी ऐसा होगा, थर्ड ईयर का भी ऐसा होगा। 3 वर्ष का आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपका जो रिजल्ट है सभी में आप पास हो गए, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो भी हो, किसी में आपका बैक नहीं है, किसी में आपका फेल नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं छूटा है। सब कुछ जब स्टेटस आपका वेबसाइट पे कंप्लीट दिखाएगा, तब जब कंप्लीट दिखाएगा तब सब कुछ ओके हो जाएगा, पास हो जाएंगे आप अच्छे परसेंटेज से। तो अब मात्र 15 से 20 दिन के बाद आपके घर पे प्रोविज़नल डिग्री और मार्कशीट भेज दिया जाता है। ये बात एक आप जान लीजिए कि जो मार्कशीट होता है वो एक ही इग्नू देता है। चाहे आप 3 साल का कोर्स करें, 2 साल का कोर्स करें या 1 साल का कोर्स करें, एक ही मार्कशीट देता है। फाइनल डिग्री आप कंप्लीट जब पास हो जाएंगे सभी सब्जेक्ट में तब। अन्य यूनिवर्सिटियों में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का भी आपको मार्कशीट मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का भी मार्कशीट मिलेगा, सेकेंड ईयर का भी मार्कशीट मिलेगा, सेकेंड सेमेस्टर का भी मार्कशीट मिलेगा। लेकिन इग्नू में क्या होता है कि आपको केवल एक ही मार्कशीट सभी साल का जोड़ के दिया जाता है। इसके बाद आप समझ चुके हैं कि 15 से 20 दिन बाद आपके परमानेंट एड्रेस जो रहता है उस पर मार्कशीट और प्रोविज़नल डिग्री ये डॉक्यूमेंट आ जाता है। इसके बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस में संपर्क करते रहिए, वहाँ अपना एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए कि जैसे ही आए इस नाम से आप संपर्क करिए, अपना ले सकते हैं। प्रोविज़नल डिग्री और मार्कशीट आपका मिल गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके 1 वर्ष के बाद इग्नू द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित होता है। ओरिजिनल डिग्री कैसे मिलता है और जब हम एग्ज़ाम पास कर लें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इग्नू द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं। इसके बाद जब आपका दीक्षांत समारोह हो जाएगा तो दीक्षांत समारोह में आपको एक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा। नोटिफिकेशन और SMS इग्नू भेज देता है कि इस डेट को दीक्षांत समारोह है, आप फार्म भर दीजिए। फार्म जब भरेंगे तो 600 रुपया लगेगा, आपका ओरिजिनल डिग्री घर पे भेजने का फीस होता है। यहाँ पूछेगा आपसे कि आप दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं कि अपना ओरिजिनल डिग्री घर पे मंगाना चाहते हैं। दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं ओरिजिनल डिग्री घर पे मंगाना चाहते हैं
तो घर पे मंगा लीजिए। दीक्षांत समारोह मान लीजिए 10 अक्टूबर के है, तो इसके 1 महीने बाद आपका घर पे जो ओरिजिनल डिग्री रहता है पहुंचता है दीक्षांत समारोह के समाप्त होने के बाद। अगर दीक्षांत समारोह में 10 को सम्मिलित हो जाएंगे तो 10 को ओरिजिनल डिग्री पा जाएंगे, नहीं तो आपको 1 महीना बाद घर पे भेजा जाता है, क्योंकि घर पे भेजने वाला विलम्ब होता है, दीक्षांत समारोह में पहले ही मिल जाता है। इसके बाद आपका डिग्री भी घर पे पहुंच गया, इसका भी आप वीडियो जाके हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है माइग्रेशन का। मान लीजिए आपने इग्नू से बीए किया, तो मान लीजिए कहीं आपका अच्छा फिर आप रेगुलर पढ़ने का मन बना लिए, इग्नू से आपका 70-80% आ गया, तो आपका पढ़ने में रुचि हो गया, सोच रहे हैं कि रेगुलर हम कर लें एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चाहे जेएनयू से, चाहे बीएचयू से, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, चाहे जामिया मिलिया से, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, देश के सेंट्रल और नामी गामी यूनिवर्सिटियों में आप एमए करेंगे तो आपको एक माइग्रेशन की आवश्यकता होती है। उसमें अब आपको माइग्रेशन चाहिए, वो सब जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें माइग्रेशन कंपलसरी होता है। लेकिन मैंने इसमें बताया कि एडमिशन के इग्नू में जब पीजी कोर्स में लेंगे तो यूजी वाला माइग्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जब इग्नू के बाद कहीं अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे माइग्रेशन आपको 100% देना ही होगा। तो आप इग्नू से भी माइग्रेशन निकाल सकते हैं। माइग्रेशन निकालने का तात्पर्य होता है कि अब आप इस यूनिवर्सिटी को अलविदा कह दिए हैं, यानी कि इस यूनिवर्सिटी ने आपको परमिशन दे दिया कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब आप हमारा छात्र नहीं है, यानी हमारी यूनिवर्सिटी का आप छात्र नहीं हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एडमिशन से लेकर माइग्रेशन तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसका मैं विश्लेषण करूंगा एक एक तथ्य का। तो आप समझ चुके होंगे कि एडमिशन से लेकर माइग्रेशन तक का सफ़र कैसा है। अन्य जो टॉपिक पे अलग अलग जो मैंने वीडियो बनाया है, इसका आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, 5 वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद अन्य वीडियो आप इग्नू के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको अन्य टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो के देखिए, अच्छे से समझिए। कोई प्रश्न मन में रह जाता है तो निसंकोच हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो ट्यूटोरियल काफ़ी हमने मेहनत से बनाया है और काफ़ी प्रयास के बाद हमने बनाया है, लंबी वीडियो है, तो आप इसे पूरा देखिए, इसको समर्थन अपना दीजिए। और कोई मन में प्रश्न रह जाता है तो कमेंट हम करके हमसे अवश्य पूछने का प्रयास करिए।